आज हम इरिटेरिया का बिहार प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे, जिसमें 5 तक करवा दिया गया है। आज 6 नंबर सेट को और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में सबसे छोटा जिला कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपका शिवहर है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। जनसंख्या के दृष्टि से जो छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? शेखपुरा है। और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पटना है। अरवल की बात करते हैं तो बिहार का 38वां जिला अरवल है। बिहार का 38वां जिला अरवल 2001 में बना था। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो मुंगेर में है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज है। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार जलवायु कैसी है? दक्षिण बिहार जलवायु AW है। दक्षिणी बिहार जलवायु AW है। वही उत्तर बिहार जलवायु कैसी है? CWG है। उत्तर बिहार जलवायु CWG है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होता है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होता है। और किस जिला में होता है? तो किशनगंज जिला में होता है। बोला बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में मिलता है? तो पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, चंपारण। इस मिट्टी को ही दोमट मिट्टी भी कहते हैं, इसलिए उपयुक्त में से सभी। पुनपुन नदी किस स्थान में गंगा में प्रवेश करती है? तो गंगा में यह प्रवेश करती है, फतुआ में करती है। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिला के चोरा पहाड़ी से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी सोन नदी है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से मैकाल श्रेणी से निकलती है। तेलहर कुंड किस जिला में स्थित है? तिलहर कुंड जो है आपका कैमूर जिला में स्थित है। यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा भी गया है। मतलब बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपका रोहतास जिले में होती है। मतलब वाण सागर जल विवाद किससे मध्य है? तो वाण सागर जल विवाद है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश है। यह सोन नदी पर स्थित है। बिहार स्कूटर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो बिहार स्कूटर लिमिटेड स्थित है आपका फतुआ में स्थित है। और बिहार स्कूटर लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? आपका पटना में है। बोला कि बिहार में स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब किया गया? बिहार में स्टार्टअप नीति की शुरुआत 2017 में किया गया था। और बोले इंडिया में स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब किया गया था? 16 जनवरी 2016 को किया गया था। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बराबर की गुफाएं आपका जहानाबाद में है। कहाँ स्थित है? जहानाबाद में स्थित है। बोला कि बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के नाम से जानते हैं? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। श्री कृष्ण सिंह को बिहार के श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। और राजेंद्र प्रसाद को आपको अजात शत्रु या देश रत्न भी कहते हैं। तो आपका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण लोकनायक। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र आपका बिहार बंधु है, जो 1874 ईस्वी में पटना में प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित में से किसमें द्वारा बिहार में साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना किया गया था? बिहार में साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना इमदाद अली खान ने किया था। इमदाद अली खान ने किया था। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सा है? तो बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान है, जो 1965 में बनी थी। और इसका निर्देशक थे फनी मजूमदार थे। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म कौन थी? गंगा मैया तोरे पिहरी चढ़ेबू। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार आपका है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। आपका ऑप्शन नंबर ए। अब बोलेगा देशांतरीय बिहार का कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 15 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतरीय रेखा है। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला आपका शेखपुरा है। सबसे छोटा जिला आपका कौन है? शेखपुरा है। बोला कि 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 में संपन्न हुआ था। उसमें निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? उसमें 26 महिला विधायक थीं। बिहार सरकार द्वारा सात निश्चय में प्रथम का शुरुआत कब हुआ था आपका? तो 2015 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। आपका पूछेगा कि दूसरा निश्चय कब हुआ था? 2021 में हुआ था।
भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होता है? 154 में होता है। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाया जाने का प्रावधान है? तो आपका 4। कितनी होगा? 4। बोले स्थानीय शासन को किस वर्ष राष्ट्र सूची का विषय बनाया गया? तो 1935 में बनाया गया था। स्थानीय शासन को किस वर्ष राष्ट्र सूची का विषय बनाया गया? तो 1935 से। बोला कि विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? यह 3 माह तक रोक सकता है। 3 माह तक रोक सकता है। और बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है? सीट कितना है? आपका 75 है। बोला है कि विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत करते हैं? तो राज्यपाल द्वारा 1/6 सीट राज्यपाल द्वारा मनोनीत करते हैं। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो महागोविंद द्वारा किया गया था, राजगिरी में किया गया था। और प्रथम बौद्ध संहिता भी कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त करवाया था? तो किसने करवाया था? आपका शशांक ने करवाया था। औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो पटना का नया नाम रखा था अजीमाबाद रखा था। क्या रखा था? अजीमाबाद रखा था। बोला बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो आपका जहांगीर के शासनकाल में बनाया गया था। जहांगीर। और जहांगीर का मकबरा कहाँ? आपका लाहौर में है। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? किसान सभा के अध्यक्ष आपके कौन थे? तो मोहम्मद जुबैर थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल में दीवार फाड़कर भागने में सफल रहा था? यह हजारीबाग जेल में दीवार फाड़ के भागने में सफल रहा था। उस समय दीपावली का दिन था। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समानता किस विषय पर चित्रण करता है? तो बिहार के समान जनजीवन पर। बोला असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मौलाना मजरुल हक ने किया था। 30 सितंबर 1930 को किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था? सारण जिला को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था 1942 में। बोला गया है द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहला अजातशत्रु शासनकाल में हुआ था, दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क से पूछा गया है। दूसरा आपका पूछा गया है आपका कौन? दूसरा पूछा गया है ना, तो काला अशोक हो जाएगा। बोला बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो महेंद्र को भेजा था। किसको भेजा था? महेंद्र को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा में और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी आक्रमण का वर्णन किया है? तो यह धर्म स्वामीन ने किया है। सी नंबर। बोला हुमायूं के समय बिहार में किसका अधिकार था? हुमायूं के समय बिहार में किसका अधिकार था? अफगानियों का अधिकार था। किसका अधिकार था? अफगानियों का। बिहार में मुगल साम्राज्य का कितने प्रांत में बांटा गया था? आपको 12 प्रांत में बांटा गया था। अकबर ने बांटा था कब? 1580 में बांटा था। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? पटना में आपका स्थापित फैक्ट्री कब किया था? तो 1651 में किया। 1651 में किया था आपका गुलजार प्रिंटिंग प्रेस में। और डच ने पटना कॉलेज में किया था। 1632 में किया था। वीर कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? तो बोल रहे किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? 1857 के कानपुर युद्ध में। बोला पालकालीन चित्रकला का भित्र चित्र के रूप में कहाँ से प्राप्त होता है? नालंदा से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है आपका? नालंदा से प्राप्त होता है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। क्या हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर शासन स्थापित किया था? यह बक्सर का युद्ध था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बिहार में
नवपाषाण काल में अवशेष किस जिला में प्राप्त हुआ था? तो इस बोला आपका सारण और वैशाली, सारण और वैशाली। बिहार में कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण अंग है? उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण अंग है आपका बीहेद है, बी दे है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया है। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है? तो मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है आपका? तो आप लोग बताइए। ऑप्शन है हर्यक वंश, बृहदत्त वंश, शिशुनाग वंश। आपका बृहदत्त वंश हो जाएगा। बोला कि बिंबिसार ने कितने वर्ष की आयु मगध सम्राट के सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष की आयु मगध सम्राट के सिंहासन पर बैठा था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत को राजधानी पाटलिपुत्रा थी? तो यह पांच प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। प्रांत की राजधानी आपका उज्जैनी थी। कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली थी। और स्वर्णगिरी किसका था? दक्षिणी पथ का प्रांत का था। दोस्तों ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर अच्छा लगता तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।